हेलो दोस्तों, आप सभी का नेशनल लेवल इंग्लिश में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे 20 नए वोकैब्युलरी जिसको अगर आप अपने डेली यूज़ में लाते हैं, कन्वर्सेशन में लाते हैं, अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो आपका इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगा, अपग्रेड होगा, एडवांस लेवल तक जाएगा और आप एक नेटिव की तरफ फ्लुएंट साउंड करेंगे। बट उसके लिए मेरा आपसे पूरी रिक्वेस्ट है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वोकैब्युलरी को समझिए, उसको कैसे उच्चारण किया जाता है उसको समझिए, क्योंकि इसमें मैं आपके ज़्यादा बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए फ़ोनेटिक गाइड भी इंक्लूड किया हूँ, उसका मीनिंग इंक्लूड किया हूँ, एग्ज़ाम्पल इंक्लूड किया हूँ। तो आप तीनों ये चीज़ें एक ही साथ यहीं पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। अगर आप इंग्लिश वाक़ई में सीखना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, भविष्य में अच्छे ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अब देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है डिबैकल। डिबैकल आप इंग्लिश में सुने होंगे या क्रिकेट में सुने होंगे कि किसी का डिबैकल हुआ है, डिबैकल हुआ है। उसका मतलब होता है विफलता। सुन लीजिए, ये फ़ोनेटिक गाइड इंक्लूड किया है, उसको आप देख सकते हैं। इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। डेबाइकल, डेबाइकल, डेबाइकल उसका मतलब होता है पूर्ण विफलता। आप देखते हैं एग्ज़ाम्पल्स कैसे आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। द कंपनी फेस्ड अ फाइनेंशियल debacle last year. The event turned into debacle due to poor planning. His attempt to fix the problem was debacle. उसका अटेम्प्ट था, जो कोशिश था प्रॉब्लम को फिक्स करने का, वो debacle था, पूर्ण विफलता था। द मूवी वॉज critical debacle. Political debate often leads to public outrage. आप देखते हैं दूसरा है जिसका डिफरेंस डिफरेंस इसको डिफरेंस पढ़ते हैं, या जो लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस या और कई अलग-अलग तरह से पढ़ते हैं, वो गलत है। इसका सही उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है सम्मान, आदर। आप देखते हैं एग्जांपल्स। ही सॉफ्ट डिफरेंस व्हिच एल्डर्स आउट ऑफ डिफरेंस शी एक्सेप्टेड द प्रपोजल। द स्टूडेंट्स स्टूड इन डिफरेंस टू द टीचर। डिफरेंस इज एसेंशियल इन पोलाइट कन्वर्सेशन। जो डिफरेंस है, आदर है, सम्मान है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी से विनम्र बातचीत करना चाहते हैं। ही बोव्ड इन डिफरेंस टू द क्वीन, मतलब उससे झुकाया सम्मान में क्वीन के। फिर आता है डेमागोग। डेमागोग जिसका मतलब होता है कि जो भावनाओं का फ़ायदा उठा लेता है। जैसे कि होता है ना, देश में कभी भी गरीबी आती है या कोई आतंकवादी हमला होता है या धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर भावनाओं को फ़ायदा उठा लेता है, तो उसने उन जैसे नेताओं को, पॉलिटिशियन को बोलते हैं डेमागोग। द पॉलिटिशियन वाज डेंजरस डेमागोग। डेमागोग्स ऑफन एक्सप्लॉइट फियर। यहाँ पर वही मतलब बताया जा रहा है कि जो डेमागोग है, वो लोग जब भी डर होता है तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं उसको। हिस्ट्री वार्स अगेंस्ट द डेमागोग। जो हिस्ट्री है, इतिहास, वो इन जैसे नेताओं के बारे में हमें वार्न करता है, चेतावनी देता है। जैसे हिटलर, मुसोलिनी, वैसे ही नेता था डेमागोग। His speeches had the throne up by demagogue. People realized he was a just demagogue. आप देखते हैं चौथा है डेनुमा। डेनुमा बहुत लोग उसको गलत पढ़ेंगे कि उसको पढ़ेंगे डेनूमेंट और उसको अलग अलग, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है डेनुमा। इसका मतलब होता है अंतिम परिणाम। द नोवेल्स डेनुमान, द नोवेल्स डेनुमा सरप्राइज्ड एवरीवन। द मूवी हैड अ अनएक्सपेक्टेड डेनुमा। एवरी मिस्ट्री स्टोरी as a thrilling denouement. Critics praised the plays denouement. The trial reached its denouement after months. तो इसको पढ़ेंगे डेनुमा। इसका मतलब होता है अंतिम परिणाम। डेस्पॉट इसका मतलब होता है तानाशाह। द कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ क्रूल डेस्पॉट। जो कंट्री है वो शासन किया जाता है रूलर के द्वारा, जो बहुत ज़्यादा निर्दयी है, अत्याचारी है, डेस्पॉट तानाशाह है।
History remembers the despot for his tyranny. The king became a ruthless despot. Citizens revolted against the despot. प्लीज हिंदी एग्जाम्पल को उतना मत पढ़िए, इंग्लिश को ही पढ़िए। उससे आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा, आपको सेंटेंस समझने में मदद मिलेगी। मैं अगर आपको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आता तो हिंदी पढ़िए, इसीलिए इंक्लूड किया हूँ। लेकिन आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश को पढ़िए, अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो अलग बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स इंक्लूड किया हूँ उसको देखिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आता तो हिंदी को देखिए। डाइकॉटमी छठवा है, इसका मतलब होता है अंतर, विभाजन। अंतर होता है दो चीज़ों में। देयर इज डाइकॉटमी बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मतलब यहाँ अंतर है। होता तो कुछ और है, थ्योरी तो कुछ और देता है, लेक्चर देता है, लेकिन उसके प्रैक्टिस में कुछ और अंतर है। द डाइकॉटमी ऑफ रिच एंड पुअर इज वाइडनिंग, जो अंतर है रिच और पुअर में, गरीब और अमीर में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हिज पर्सनैलिटी सो अ डाइकॉटमी ऑफ इमोशंस, philosophers often discuss the dichotomy of mind and the body. The debate highlighted the dichotomy of in policies. आप देखते हैं disparate, disparate, आप देखते हैं जिसका मतलब होता है अलग। आप देखते हैं examples, their views were disparate. The two cultures are disparate. Disparate ideas were presented in the meeting. The twins had a disparate interest. Twins मतलब होता है जुड़वा। Technology and tradition seems desperate here. अब आता है डिस्डेन, जिसका मतलब होता है घृणा, तिरस्कार। ही लुक्ड एट द लायर विद डिस्डेन, तिरस्कार से देखा। लायर मतलब झूठा, घृणा के साथ देखा। सी फेल्ट डिस्डेन खोड द फॉर सैलो कन्वर्सेशन। डिस्डेन ऑफन शोज इन बॉडी लैंग्वेज। ही रिजेक्टेड द ऑफर। डिस्डेन मतलब उसने ऑफर जो उसको मिला होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया, घृणा के साथ, तिरस्कार के साथ। Public figures must avoid disdain towards citizens. Disseminate, disseminate इसका प्रोनाउंसिएशन होता है disseminate, इसका मतलब होता है फैलाना, प्रचार करना। The organization disseminates knowledge worldwide. News agencies disseminate disseminate information quickly. The teacher disseminate important notes to student. Social media helps disseminate ideas. The government disseminates पब्लिक हेल्थ मैसेज। अब आता है 10वां डिसोनेंस। डिसोनेंस जिसका मतलब होता है विरोधाभास, अंतर। अंतर भी है, इसको भी अंतर बोल सकते हैं। जैसे देयर वाज अ डिसोनेंस बिटवीन हिज वर्ड्स एंड एक्शन, मतलब दोनों में अंतर था उसके जो कहनी और कथनी में। म्यूजिकल डिसोनेंस कैन क्रिएट कन्फ्लिक्टेंशन। कॉग्निटिव डिसोनेंस occur when belief conflict. Political dissonance affect governance. Experienced emotional dissonance after the event. Dubious, अब आता है dubious मतलब शंका पैदा करने वाला, डाउटफुल। His claim seemed dubious. The evidence is dubious at the best. जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो dubious है, शंका पैदा करने वाला। She gave him a dubious glance. The investment seemed dubious to many. Authorities warned against dubious schemes. अब आता है ड्यूरेस। ड्यूरेस मतलब होता है दबाव। ये ज़्यादातर अंडर ड्यूरेस, अंडर के साथ यूज होता है, मतलब अंडर ड्यूरेस। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही साइंड द कॉन्ट्रैक्ट अंडर ड्यूरेस। यहाँ पर देखिए अंडर और ड्यूरेस साथ साथ है, तो मतलब बात तक के अंदर में, बात तक के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। कन्फेशन कन्फेशंस ऑब्टेन्ड अंडर ड्यूरेस आर इनवैलिड। जो कन्फेशंस है, जो मुजरिमों से कुछ गुनाह कबूल कराया जाता है बाध्य के अंतर, वो इनवैलिड होता है, वो मान्य नहीं होता। द प्रिजनर एक्टेड अंडर ड्यूरेस। नो डिसीजन शुड बी मेड अंडर ड्यूरेस। थ्रेट्स पुट हिम इन ड्यूरेस।
अब आता है ड्रोल। ड्रोल का मतलब होता है मज़ेदार। ही हैज अ ड्रोल सेंस ऑफ ह्यूमर। द कॉमेडियन टोल्ड अ ड्रोल स्टोरी, मज़ेदार स्टोरी। A droll expression amused everyone. Droll मजेदार expression. The movie droll character stood out. मजेदार character, मजेदार. He delivered a droll remark at मजेदार remark वाक्य. Dauntless मतलब बिना डर के निडर. The soldier was dauntless in the battle. जो soldier था वो निडर था. Her dauntless spirit inspired others. They embarked on dauntless journey. Dauntless मतलब dauntless निडर जर्नी। embarked मतलब चालू किया, स्टार्ट किया। द एक्सप्लोरर फेस द डेंजर्स डाउटलेसली। द एक्सप्लोरर कुछ खोजने वाला है, उसने चैलेंजेस है जो खतरनाक है उसको निडर होके फेस किया। लीडर्स निडर डाउटलेस एटीट्यूड। लीडर को डाउटलेस एटीट्यूड निडर, ताकि वो जो कठिन फैसले हैं उसको भी ले सके। डेकेडेंट 15 है। डेकेडेंट जिसका मतलब है भूखो भौतिक सुखों में लिप्त होता है, जो इंसान भौतिक सुखों में, और जिसका वैल्यूज घटता जाता है। द सिटी वॉज फिल्ड विथ decadent pleasures. Critics called the art and decadent. The party represented a decadent lifestyle. He fell into decadent habits. जो habits हो decadent हो गया, मतलब पतनशील हो रहा है, वैल्यू नहीं है। लिटरेचर ऑफ द era reflected a decadent society. Defunct मतलब होता है समाप्त। Defunct, the company is now defunct. कंपनी जो है समाप्त है। The old lie, defunct समाप्त। His ideas are outdated and defunct. आइडिया है जो outdated है मतलब पुराना है, और defunct है। That factory has been defunct for years. जो फैक्ट्री है वो तो है तो सही, खड़ा है, लेकिन डिफंक्ट है, समाप्त हो गई है। दे ट्राई टू रिवाइव द डिफंक्ट सिस्टम। जो मरा हुआ सिस्टम है उनको रिवाइव करने का उन्होंने प्रयास किया। डेलाइटेरियस, डेलाइटेरियस जो शत्रुआ है वो, उसका प्रोनाउंसिएशन उत्तरा होता है डेलाइटेरियस, जिसका मतलब होता है खतरनाक, हानिकारक है। स्मोकिंग इज deleterious to health. Pollution has deleterious effect on nature. जो certain chemicals are deleterious to humans. जो chemicals वो खतरनाक होते हैं कुछ humans को, इंसानों को। excessive stress can be deleterious. स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और ना वो हानिकारक हो सकता है। ignoring safety rules is deleterious, हानिकारक। denigrate जिसका मतलब होता है अपमानित करना, denigrate। ये tried to denigrate her achievement। उसने उसका जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, उसको डेनिग्रेट करने का प्रयास किया, मतलब नीचा दिखाने का प्रयास किया। तुम आज जो तो पर लिया ये बहुत छोटा है, या निंदा करने का प्रयास किया। पॉलिटिशियन ऑफन डेनिग्रेट अपोनेंट। डोंट डेनिग्रेट अदर्स टू फील सुपीरियर। द आर्टिकल डेनिग्रेट्स द न्यू पॉलिसी। सी वॉज अनफेयरली डेनिग्रेटेड बाय क्रिटिक्स। डर्ज, डर्ज का मतलब होता है सिख, शोक गीत, मातम गीत। द क्वायर संग डर्ज एट द फ्यूनरल। जो फ्यूनरल है, जो महा, जो कोई मर जाता है तो जो लास्ट कार्यक्रम को फ्यूनरल बोलते हैं। द पोएम रीड्स लाइक अ डर्ज फॉर लास्ट लव, लॉस्ट लव। हिज म्यूजिक हैड डर्ज लाइक क्वालिटी। द ओल्ड टाउन echoed with dirge. They played a slow dirge to honor the victims. Diligent, इसके अलावा होता, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, मेहनती, परिश्रमी। अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क का सेम वेकेबलरी का यूज़ करते होगे, हार्ड वर्क। अब आपको डिलीजेंट का यूज़ करना है, इससे आपका इंग्लिश है प्रो की तरह साउंड करेगा, नेटिव की तरह साउंड करेगा, बहुत ही एडवांस का लगेगा। डिलीजेंट का यूज़ कीजिए। सीज डिलीजेंट स्टूडेंट। आप सीज हार्ड वर्कर बोल सकते हैं, लेकिन डिलीजेंट बोलते हैं तो अच्छा लगता है। Diligent workers are appreciated. He completed the task diligently. Diligence leads to success. The team worked diligently on the project. एक बार और देखते रहते हैं एग्जाम्पल्स के साथ और फोनेटिक गाइड के साथ।
पहला है डिबैकल, जिसका मतलब होता है पूर्ण विफलता। दूसरा है डिफरेंस, जिसका मतलब होता है आदर सम्मान। और तीसरा है डेमागोग, जिसका मतलब होता है जो भावनाओं का फायदा उठाता है अपने हित के लिए। डेनुमा, जिसका मतलब होता है अंतिम परिणाम। फिर आता है डेस्पॉट, जिसका मतलब होता है तानाशाह। फिर आता है छठवा डाइकॉटमी, जिसका मतलब होता है दो चीजों में अंतर। फिर आता है डिस्पैरेट, जिसका मतलब होता है अलग अलग। फिर आता है डिसडेन, जिसका मतलब होता है तिरस्कार, घृणा। फिर आता है डिसेमिनेट, जिसे मिनट, जिसका मतलब होता है फैलाना, प्रचार करना। फिर आता है 10वां डिसोनेंस, जिसका मतलब होता है विरोधाभास, असंगति। फिर आता है 11वां डुबियस, जिसका मतलब है डाउटफुल। फिर आता है 12वां ड्यूरेस, जिसका मतलब होता है दबाव, बाध्य। 13वां है ड्रोल, जिसका मतलब होता है मजेदार। फिर अगला आता है डाउनलेस, जिसका मतलब होता है निडर। फिर 15वां है डेकेडेंट, डेकेडेंट जिसका मतलब होता है भौतिक सुखों में लिप्त और पोटेंशियल। फिर आता है 16वां डिफंक्ट, जिसका मतलब है समाप्त। फिर आता है डिलाइटेरियस, डिलाइटेरियस जिसका मतलब होता है हानिकारक। फिर आता है डेनिग्रेट, जिसका मतलब होता है अपमानित करना, निंदा करना, नीचा दिखाना। फिर आता है डर्ज, जिसका मतलब होता है शोक गीत, मातमी गीत। फिर आता है लास्ट डिलीजेंट, जिसका मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। तो प्लीज इन जो 20 वैकेबलरी है उनका यूज कीजिए, अपना डेली कन्वर्सेशन में लाइए। डर्ज का यूज कीजिए, डोंटलेस का यूज कीजिए, डिबैकल का यूज कीजिए, डेमेगॉग का यूज कीजिए, डिकाइडेंट का यूज कीजिए, एंड डिलीजेंट का यूज कीजिए। और इनका अलग अलग और सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई और सजेशन है, आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इस पर ज़रूर मैं अप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, जो आपके इंग्लिश को और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। तो धन्यवाद।